88 वार्ड नंबर में आपके परिवार से ही बहू को टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं पूरी कांग्रेस का धन्यवाद करता हूं कि हमारी कांग्रेस के सीनियर लीडरान ने हमारे ऊपर भरोसा किया, हमारी उस बेटी पर भरोसा किया, हमारी उस बहू पर भरोसा किया है। तो उसके लिए हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, पूरी कांग्रेस का, आदरणीय यशपाल आर्य जी का, करण मेहरा जी का, प्रीतम भाई का, सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इमरान प्रतापगढ़ी जी का कि हमें एक भरोसा दिलाया और हमें भरोसा किया, हम पे भरोसा किया, तो उस भरोसे पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। लेकिन जनता के माध्यम से, जो हमारी मेहवाला की जनता है, 88 की जनता है, उसके माध्यम से उनका प्यार हमें मिलता जा रहा है, उसके माध्यम से हम खरा उतरने का काम करेंगे। क्या कारण रहा कि आपको परिवार से चुनाव लड़वाना पड़ रहा है? क्या क्षेत्र के हालात काफ़ी बुरे हैं? हालांकि हमने सर्वे भी किया है, उसमें भी हम दिखाएंगे, लेकिन आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, हमारी राजनीतिक भूमि रही है। मेरी जो ये बहू, मेरे बेटे की बहू जो चुनाव लड़ रही है, जब प्रधान ये लागू हुई तो सबसे पहले परदादा उसके ग्राम प्रधान रहे, इस मेहवाला के ग्राम प्रधान रहे। जो बहू हमारी आज चुनाव लड़ रही है, उसके परदादा इस ग्राम सभा के ग्राम प्रधान रहे हैं। जी जी। और उसके बीच में सारे ग्राम प्रधान रहे हैं और लास्ट प्रधान मैं इस गांव से रहा हूं। तो हमारी राजनीतिक शुरुआत है उनके परदादा के टाइम से है। मेरे वालिद साहब भी राजनीति में थे और हम लोगों की राजनीतिक आदमी को घर बैठ के काम नहीं चलता। लेकिन जब मैं भी प्रधान रहा हूं, उसके अलावा मैं कांग्रेस में भी, कांग्रेस ने मुझे अच्छे पदों से नवाजा है और उसमें भी हमने काम किए हैं। मैंने खाली एक मेहवाला में काम नहीं किया, मैंने गंगा से जमुना के बीच उत्तराखंड में हमने काम किया है। हमने यहाँ से लेके नैनीताल तक काम किया है। हमने सभी विधायकों के लिए हर जगह जाके, चाहे वो हरिद्वार की विधानसभा हो, चाहे हमारी सहसपुर की विधानसभा हो, चाहे हमारी पाछी की, देहरादून की विधानसभा हो, चाहे डोईवाला की विधानसभा, हमने हर विधानसभाओं में काम किया। रही बात यह है कि भाई हमें क्यों लड़ना पड़ रहा है, देखो ये मेरा फैसला नहीं है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ या मेरी बेटी चुनाव लड़ रही है। ये मेरा फैसला नहीं है, मेरे मेहवाला की जनता का फैसला है। उन लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़िए, तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में भी मुझे उठाया गया, मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मेरा उस समय पर्ची डाली गई और पर्ची में जो पर्ची उठाई गई तो उसमें मेरा नाम निकला और उसके बावजूद भी दूसरा कैंडिडेट भारी चुनाव लड़ा, उसने पर्ची का विरोध किया, पर्ची को नहीं माना। उसने कहा मैं पर्ची को नहीं मानता हूं और मैं चुनाव लड़ूंगा, तो उसको भी शिकस्त उठानी पड़ी। और उनका बैकग्राउंड भी देख लिया था क्या। तो आज जनता ने मुझे 17 दिन में जो प्यार दिया था, किस लिए दिया था कि हमारा जनता ने कोई काम देखा होगा। जनता के माध्यम से हम कल भी चुनाव लड़े थे। मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, ना मेरी बेटी चुनाव लड़ी, ये मेहवाला की जनता और हमें चुनाव लड़ा रही है। ये मेहवाला के जो हमारा प्यार है, ये हमें चुनाव लड़ा रहा है। क्या हालात देखते हैं क्षेत्र के आप, जो सुधार आने वाले हैं? देखो, क्षेत्र के हालात जो भी हैं, हम क्षेत्र के हालात आपको भी मालूम है, आप भी जानते हैं बखूबी हमसे ज़्यादा। हम क्षेत्र के हालात आपने देखे हैं, जनता भी देख रही है। लेकिन जो 2014 में जनता ने हमारा विकास भी देखा है कि हमने क्या विकास किया है। हर तरफ हमारा मेहवाला मेरा बहुत लंबा था, यहाँ से 3 किलोमीटर का क्षेत्र था। इधर तेलपुर मेरी ग्राम सभा थी, यहाँ तक मेरी 16 पट्टी हो गया, चाहे हमारा कैलाशपुर हो गया, चाहे हमारा तुंता वाला हो गया, चाहे हमारा हरबाजा वाला से टच, हमारी हरबंस वाला से हम टच थे, और लक्ष्मणगढ़ी हो गए, सारे हमारे इलाके थे। वन विहार था, उस समय तो मेरा बहुत बड़ा क्षेत्र था और मुझे मात्र 17 दिन मिले थे चुनाव लड़ने के लिए। मेरी कोई तैयारी नहीं थी, आज भी मेरी कोई तैयारी नहीं थी चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जब मेरे मेहवाला के लोगों ने कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, तो फिर मुझे चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि जनता की बात को रखना है और जनता को हमने विकास, जनता ने हमारा देखा है, हमारे गाँव के हमारे लोगों ने हमारा विकास देखा है, तो इसलिए हमें चुनाव लड़ना पड़ रहा है।